नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं योगी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ आइडियाज पर। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी मैथ क्लासेस चल रही हैं लेखपाल से रिलेटेड। तो जो हमारी मैथ है वो लेखपाल के लिए जरूरी नहीं है, नॉट ओनली लेखपाल बट ऑल्सो एवरी वनडे एग्जाम। यू कैन ऑल्सो वॉच फॉर एवरी वनडे एग्जाम। तो दोस्तों जो मतलब क्लास है वो किसी भी एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं, बट फिलहाल जो मोस्ट लोग कह के मतलब एक हमने बात कही है कि लेखपाल की तैयारी करा रहे हैं अभी, तो लेखपाल के लिए। बाकी आप किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं इस मैथ को पढ़कर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हमारा चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क। तो आइए देखते हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड और आगे के क्वेश्चन क्या रहने वाला है। देखो कि यदि एक और बी मिलकर किसी कार्य को यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं और बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बताओ ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आइए देखते हैं हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखो किस तरह से मैंने आपको बताया था कि ए प्लस बी यानी बी ए और बी दो बोला इसने, तो दोनों कितने दिन में कर रहे हैं। देखो 15 दिन में, और आप देखेंगे कि बी अकेला कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। ठीक है, तो आपने दो से क्या लेना है, एलसीएम। ठीक है, यहां से एलसीएम हमारा आता है 60 यानी 60, और 15 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है 4 और 20 से 3। ठीक है, ये क्या है हमारा टोटल वर्क, ये क्या है हमारा टोटल वर्क, ये क्या है हमारी क्षमता यानी एफिशिएंसी। ठीक है, अब आप एक चीज देखो कि इसने बोला कि बी 20 दिन में करता है, ये अकेला कितने दिन में करेगा। अब मेरे को आप बताओगे कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी है मेरे पास 4 और बी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास 3। ठीक है, बी की कितनी है 3, तो ए बराबर कितना बचता है 1। तो ए की जो एफिशिएंसी यानी ए की जो क्षमता है कितनी है 1 है। तो दोस्तों जब ए की क्षमता 1 है और बी की 3 है, हमसे पूछा कि ए कितने दिन में करेगा कार्य को। तो हमारा जो पिछले क्लास में आपने देखा कि जो फॉर्मूला था कुल कार्य बराबर क्षमता गुणा समय था, तो कुल कार्य कितना हमारा 60। अगर मैं उसको लिख दूं एक बार फॉर्मूला को, वैसे उसकी जरूरत नहीं है, कुल कार्य इज इक्वल टू क्षमता गुणा समय। अब देखो हमारे पास क्षमता भी है और कार्य भी है, टोटल कार्य कितना है 60। ठीक है, और क्षमता कितनी है 1 और समय निकालना है। ठीक है, तो 1 से इधर ले जाएंगे तो समय बराबर कितना होगा, समय इज इक्वल टू 60/1 बराबर 60। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत आसान से। लेकिन अगर आप इसको ऐसे भी ना करना चाहें तो आपको मतलब ये जो फॉर्मूला इसके ना लिखना चाहें तो आपको सीधा सा पता है कि समय बराबर क्या होता है। समय का आप फॉर्मूला ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर कोई याद रखना चाहे कि समय बराबर कुल कार्य बटे एफिशिएंसी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रहने वाला है कि जो हमारी जो कार्य क्षमता है कितने परसेंट है, इतने परसेंट अधिक है, इतने परसेंट कम है, उसे देखना आप बहुत अच्छे से समझोगे। जिस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाते हो दोस्तों, बहुत आसानी से समझाऊंगा, देखो आप एक बार। कि देखो क्वेश्चन है हमारा कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, तो बताओ बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखो आप एक बात बताओ, जो आप कार्य करते हो कोई भी अपने आप में 100% होता है। ठीक है, और जो दूसरा बंदा था, इसका कहने का मतलब ये है कि दो बंदे हैं, एक ए है एक बी है। ठीक है, अब एक बात बताओ आप मेरे को कि जो ए है उसका मतलब कोई भी कार्य है अपने आप में 100% होगा। तो मान लो उसने जो कार्य किया, अगर मैं मान कर चलो मैं एक दिन में 4 ईंटें लेके जा रहा हूँ इधर से उधर, तो मेरा वो क्या है क्षमता है कार्य करने की, तो कितनी है वो मेरी 100% है खुद की अपनी। ठीक है, तो इसी तरह से जो इसने 12 दिन में कर रहा है वो उसकी 100% कार्य क्षमता है, और जो हमारा बी है वो इससे 60% अधिक है। यानी कि अगर वो 100% है तो इसका 60% निकालेंगे तो कितना होगा 60, तो कितना हो गया 160। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आप एक चीज बताओ, मैं लोग तो आपस में क्या करता हूँ, देखो ये क्या हुआ कट गई, ये क्या थी हमारी क्षमता। अगर क्षमता का मैं चेंज कर दूं तो क्या आएगा दिन। मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में बताया था, आपने देखा हो तो
तो क्षमता का उल्टा क्या होगा, दिन। दिन कितने हुए, 8 से 5। अब आप इसमें एक चीज कर सकते हैं, देखो इसने पूछा कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, जिस कार्य को ए अगर 12 दिन में कर रहा है, मतलब 8 की वैल्यू 8 दिन है, हमारे जो निकल के आए हैं इनकी क्षमता के अनुसार 8 दिन है, कह सकते हैं कि 8 बराबर है 12 के, ठीक है। तो 5 किसके बराबर होगा, तो यहां से क्या निकलता है, 1 बराबर 12/8 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 5 से गुणा, 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 पंजे 15, 15/2 यानी कि 7.5, ठीक है, 15/2 यानी कि कह सकते हैं 7 सही 1/2, ठीक है। अगर आप एक चीज और देखो, आप इससे ऐसे नहीं करो तो क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई एफिशिएंसी 5 है, एक ही एफिशिएंसी क्या है 5, और 12 दिन में वो कर रहा है वर्क, तो 12 से मल्टीप्लाई की तो हमने क्या निकाला, टोटल वर्क कितना हुआ 60। जब टोटल वर्क हमारा 60 हो गया तो अब इसको क्या करना है, इसकी एफिशिएंसी मतलब ये 60 वर्क है तो 8 दिन में करेगा, ठीक है, तो 8 दिन से, हाँ तो भाई मतलब ये जो इसकी क्षमता 5 है, इसकी 8 है, सॉरी 8 क्षमता से करेगा वर्क को, तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, क्षमता और समय, और ये क्या होगा, कार्य में अगर हम क्षमता से भाग देंगे तो क्या आएगा, दिन। अब दिन देखो कैसे आएंगे, 4 से काट लो, 4 से कितना हुआ 15/2, 4 से कटेगा 15 बार और 4 से 2 बार, तो कितना है वही 7 सही 1/2। तो आप इसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई से भी तरीके से आप अपना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी पे एक और क्वेश्चन देखो आप इससे रिलेटेड, देखो क्वेश्चन है हमारा कि एक किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है। आप खुद से करके देखेंगे, खुद से लगा के देखेंगे क्वेश्चन को, कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आपने जो सीखा कि बी 50% अधिक कार्यकुशल है, बी 50% अधिक कार्यकुशल है, ठीक है, 50%, और तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब क्वेश्चन में बस थोड़ा सा चेंजिंग है, देखो सेम क्वेश्चन है, ए और बी, ठीक है भाई। अब देखो कि 50% है यानी कि ये 100 है तो ये 150 है, ठीक है, अगर ये 100 है ये 150 है, ये 3 ये 2। अब ये क्या है, इनकी क्षमता है, ठीक है, ये क्या है, इनकी क्षमता है। अगर मैं यहाँ से अगर दिन एक्सटेंड करूं तो दिन वाले बेस से आप देख लेना, जैसे भी मैंने बता दिया आपको, अच्छे कर सकते हैं। लेकिन अब सीधा सीधा तरीका देखेंगे कि बी ए जो है 9 दिन है, 9 दिन में 2 की क्षमता से कितना वर्क करेगा, 18। अब इस 18 वर्क को 3 की क्षमता से करने में कितना दिन लग रहे हैं, 6 दिन। आई होप समझ पा रहे होंगे कितना आसान क्वेश्चन है, जिसे हम हार्ड बना देते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान रहने वाला है। क्वेश्चन है मोहन मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो मोहन अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अगला क्वेश्चन था हमारा कि मोहन गति दुगनी गति से कार्य, यानी कि जो हमारी कार्य क्षमता हो दुगनी गति से। आप देखो क्या है कि एक मोहन है, ठीक है, मोहन 1 मान लेते हैं, एक को मिहिर मान लेते हैं, ठीक है, M H से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, मोहन को M से रहने देते हैं। अब देखो कि मोहन जो है उसकी गति, मोहन मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, यानी मिहिर की अगर स्पीड 1 है तो मोहन की कितनी रहने वाली है 2। अब बोल रहा है कि ये दोनों मिलकर, ये क्या है इनकी गति यानी कि स्पीड यानी कि क्षमता, समझा। अब बोल रहा है कि मोहन ये दोनों मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। अब आप एक बात बताओ मेरे को, दिन मेरे पास है 12, क्षमता मेरे पास है दोनों की, तो मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। दिन में मल्टीप्लाई करके मैं क्षमता की यानी कि डेज में मैं मल्टीप्लाई करूंगा एफिशिएंसी की, तो मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। मेरा टोटल वर्क आया 36 यानी 36 मेरा कार्य आया। अब बोल रहे हैं कि अगर मोहन अकेला इस कार्य को करे तो कितने दिन में करेगा। अब देखो मोहन की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 2। अब 2 की एफिशिएंसी से कार्य करेगा तो कितना समय लगा, कुल 12 दिन। कोई दिक्कत, क्वेश्चन खत्म,
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला 15 दिन में पूरा करता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो बताओ शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा। अब आप एक बात बताओ, बहुत सारे दोस्त होते हैं एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन कार्य को छोड़कर बीच में चले जाते हैं, तो फिर खुद ही से कार्य करना पड़ता है। बहुत सारी मुहिम चलाई जाती है साथ मिलकर, अगर कुछ बंदे छोड़ जाते हैं तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप देखो कि कैसे बंदे कार्य छोड़ कर जाते हैं, तो फिर हम कैसे संभालते हैं। देखो उसी तरह से संभालना है कि ए और बी दो बंदे हैं, ए 18 दिन और बी 15 दिन। ठीक है, इनका एलसीएम लेना है कितना? 90। ठीक है, अब आप देखोगे कि बी ने अकेले इस पर 10 दिन कार्य किया। अब भाई एक बात बताओ मेरे को, ये क्या है? हमारा टोटल वर्क है। ये क्या है? हमारा टोटल वर्क है। अब हमारे पास एक चीज देखो, ये क्या हमारी क्षमता है। अब हमारे पास क्षमता है, कार्य है। अब मेरे को एक बात बताओगे कि अगर बी ने इस पर 10 दिन किया, अगर बी की एफिशिएंसी क्षमता जो है 6 है, बी की एफिशिएंसी क्षमता 6 है और दिन 10 है, तो टोटल कार्य निकाल सकता हूँ मैं 60। ये किसका कार्य है? बी का। ठीक है, कोई दिक्कत? जब बी का मैंने पूरा कार्य निकाल लिया, अगर मैं टोटल कार्य में से बी का टोटल कार्य घटा दूंगा तो कितना है? 30। ये क्या है? हमारा शेष कार्य। शेष कार्य। अब आप एक बात बताओ, शेष कार्य को बोल रहा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो से बताओ शेष कार्य को भी। अब ए की एफिशिएंसी आपको पता है कितनी है? 5। तो आप क्या करेंगे? सीधा सीधा 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना आया? 6। 5 से कितना है? 6 टाइम। तो क्या है? 6 दिन में। तो शेष कार्य को जो है हमारा ए अकेला कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। समझ पा रहे होंगे? आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी से रिलेटेड है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप करके देखेंगे तो आपको कितना समझ में आया। तो क्वेश्चन है रहने वाला है कि आप समझो, मैं समझा तो रहा हूं, आप भी समझो कि क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन है ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला उसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, 10 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि अब क्या हम कहते हैं कि पिछली बार हमारा बी छोड़ के गया था, इस बार ए छोड़ के गया और 6 दिन कार्य करके गया। कुल कितने? 6 दिन कार्य करके गया। ठीक है दोस्तों, अब आप क्वेश्चन को समझेंगे कि फिर सेम कि ए और बी दो बंदे हैं, एक 12 दिन है और एक 10 दिन है। फिर से इन लोगों का एलसीएम लेना है। एलसीएम जो है कितना आया? 10 और 12 का एलसीएम आया हमारे पास 60। फिर से सेम एफिशिएंसी आ गई। ये क्या हुआ? हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क ये हमारी क्षमता है। ये बार बार लिखने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देख लो आप एक बार फिर से कि भाई इन्होंने बोला कि ए अकेले ने इस पर, तो बच्चों थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, कोई नहीं। देखो ए 12 दिन और बी 10 दिन, टोटल वर्क निकाल लिया हमने, एफिशिएंसी निकाल लिया। आपने पीछे से सीखा था, अब बोला इसने कि ए ने इस पर अकेले 6 दिन कार्य किया। अब मेरे पास ए है, ए की एफिशिएंसी है मेरे पास कितनी है? 5 है। और मेरे पास इसका जो डेज है, कितने दिन काम किया इसने? 6 दिन। तो टोटल वर्क कितना है हमारा? 30। ये क्या है हमारा? टोटल वर्क। टोटल वर्क किसका? ए का। अब मैं अगर इसको इसमें से घटा दूं, यानी कि लेस कर दूं, तो कितना? 30। तो बचा कितना मेरे पास? 30। अब देखो अगर मैंने इसमें से 30 घटा दिया टोटल वर्क में से, तो अब जो शेष कार्य बचा है उसे बी, जब ए छोड़कर चला गया तो अब बचा बी ही करेगा, क्योंकि अब हमने इसमें क्या पहले बी छोड़कर डाला था, उसके बाद ए छोड़ के गया। अब शेष कार्य ए ने किया, बी करेगा। बी कितने दिन में करेगा? बी की एफिशिएंसी हमारे पास अच्छा है। ठीक है, तो कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारे दोस्तों, देखेंगे कि ए एक कार्य को 4 घंटे में करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 4 घंटे में करता है, वही कार्य बी 6 घंटे में पूरा करता है और सी उसी कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलकर बताओ उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। भाई देखो क्वेश्चन है, अभी मैं बता रहा हूँ आपके क्वेश्चन की जी टू मॉडरेट चल रहे हैं, फिर क्वेश्चन और भी हार्ड आएंगे। मॉडरेट तो आप समझते होंगे, हार्ड है उससे भी हार्ड आएंगे। और आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो पिछली वीडियो जाकर देखें, मैंने उसमें बिल्कुल बेसिक से समझाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से समझाया। क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 4 घंटे में करता है, बी उसी कार्य को 6 घंटे में कर सकता है और सी उस कार्य को 12 घंटे में करता है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब आप देखेंगे कि टोटल इनका एलसीएम 12, 4 से 3, 6 से 2 और 12 से 1। ठीक है, ये क्या है, टोटल वर्क है, ये क्या है, क्षमता है। अभी आपने देखा होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको एचसीएम एलसीएम सिखाया था, आप उससे जाकर एचसीएम एलसीएम सीख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का भी। आप देखेंगे कि अब तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू कितनी है, 6। अब 6 की क्षमता से 12 वर्क है, 12 को क्षमता कितनी है, 6, तो क्या आएगा हमारा समय, समय कितना है, 2 दिन। ठीक है, 2 दिन, तो कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में। देखा आपने, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सीखे। ऐसे ही क्वेश्चन में आपको आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे मॉडरेट ट्रिक और ट्रिक बेस, मतलब जो भी होगा मैं आपके लिए करूंगा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो वीडियो को प्लीज यार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।